साहिबजादा साहब, आपने पॉलिटिकल कमेटी से और ये कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, इसकी वजूहात क्या है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया नजम मलिक साहब। सर मैंने रिज़ाइन किया है क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि शायद पंजाब से लोग नहीं निकले, या ये नहीं हुआ या वैसे नहीं हुआ। और आप जानते हैं मेरा हल्का, मेरे एमपीएज, ये तो पूरे मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे बड़ा जुलूस भी हमारा आया, कॉन्वॉय लेके हम भी एंटर हुए, और कुछ मेरी रिजर्वेशंस थी। मैंने अपने आप को बतौर इत्तेहादी हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रखा है और आइंदा भी मैं रहूंगा। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वेरी ऑनेस्ट, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? रिजर्वेशंस क्या है? सर कोई हिकमत अमली पर इख्तलाफ राय हो सकता है ना सर। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये था कि हमें एक तो अगर पंजाब को हम जनरल कॉल 24 की दे रहे हैं तो हमें नॉर्थ रीजन पंजाब को केपीके के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। साउथ, वेस्ट और सेंटर को हमें एक दिन का गैप दे के 25 तारीख को बाहर निकलने का कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमें मुज़ाकरात को एक चांस दे देना चाहिए था। उसके ऊपर चूंकि हमारे पास नेट्स नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी, और एक क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा था। सो ऑन दीज ग्राउंड्स टेक्निकल चीज़ें हैं, इन्हीं बुनियाद के ऊपर। क्या आप इस फैसले में शामिल थे कि डी चौक में जाके बैठना चाहिए, धरना देना चाहिए डी चौक में? सर नहीं, मैं तो इस फैसले, मैं थ्रू आउट फैसलाबाद में रहा हूँ, अपना जुलूस और सारी चीज़ें लेके। आप भी इस फैसले का हिस्सा नहीं थे? ये एक सरप्राइज है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्योंकि एक जो बैरिस्टर सैफ साहब ने बात बताई कि इमरान खान संगजानी में राजी थे बैठने के लिए, डी चौक का फैसला उनका नहीं था। तो ये क्या आज आपकी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में इसके ऊपर गौर हुआ कि ये कहाँ डिस्कस हुआ था कि डी चौक जाएंगे, और इमरान खान ने अगर संगजानी कहा था तो संगजानी में इंतजार क्यों नहीं किया कि टॉक्स को एक मौका मिल जाए? सर पॉलिटिकल कमेटी की तो मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है और चल रही है, तो मैं उसके बारे में तो अभी बता नहीं सकता कि वहां पर ये डिस्कस होगा या नहीं होगा। और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी शामिल हैं? जी, बुशरा बीबी हैं इस मीटिंग में? नहीं, इस मीटिंग में इस वक्त तक तो नहीं है जी। मैंने जो देखा है अभी तक तो बुशरा बीबी नहीं है जी। अभी तक नहीं है। और आपकी जानिब से ये भी आया कि आप इमरान को मिलकर अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे, वो क्यों? सर वो इमरान खान साहब को बता के करूंगा इंशाल्लाह, वो कॉन्फिडेंस में लेके। वो इमरान को कॉन्फिडेंस में लेके फिर बात करेंगे। और एक आखिरी से बता दें, सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ही जो थॉरो जेंटलमैन आपके इल्म में है कि वो, उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया पंजाब के हवाले से, और वो शायद अब्जॉर्ब नहीं कर पाए उस क्रिटिसिज्म को। इंतहाई थॉरो जेंटलमैन किस्म का शरीफुल नफ्स आदमी है, और बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं रहे। तो इस वजह से सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ने शायद फैसला किया कि अगर पीटीआई के लोग मेरे से राजी नहीं है तो मैं देता हूँ इस्तीफा। लेकिन मेरा अपनी असेसमेंट यह है कि सलमान अकरम राजा साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। क्या राजा साहब के साथ किसी पार्टी की आला शख्सियत की तल्ख कलामी हुई इजलास के अंदर? नहीं, नॉट टू माई नॉलेज जी। राजा साहब तलख कलामी वाले बंदे ही नहीं है जी। आप हम में से किसी की कहते हैं तो कुछ समझ में भी आएगी। राजा साहब की कोई तलख कलामी नहीं हुई जी। अच्छा, वो एक खबर शाम में सोशल मीडिया की जीनत बनी भी और उसकी तरदीद भी आ गई, अभी वो दोनों की डिनाइल आ चुकी है कि वो असद कैसर को लगाया जा रहा है पार्टी का हेड और अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल। क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है पीटीआई के सामने या कोर कमेटी के सामने? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक बिल्कुल नहीं है जी, और मैं कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहा हूँ। और अली जफर साहब खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है कुछ साथियों की। उन्होंने खुद भी इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया कि देयर इज नो सच रियलिटी, और आज तो खान साहब को मिल भी नहीं सका जी।